हेलो दोस्तों। आज मैं आपको क्लास 6 इंग्लिश बुक हनी शकल का चैप्टर 3 टैरो रिवार्ड का शॉर्ट में सब्सटेंस बताऊंगी। एक बार टैरो नाम का एक समझदार लड़का था। वह लकड़ियां काटने का काम करता था। उसके माता पिता बहुत ही वृद्ध हो चुके थे और वह इसी सोच में उदास रहता था कि मैं अपने माता पिता को किस प्रकार खुश कर सकूं और किस प्रकार मैं उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकूं। ऐसा क्या किया जाए कि मैं अपने माता पिता की ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। तो एक दिन की बात है कि एक दिन ठंडी हवा चलती है और सारा वातावरण बहुत ही ठंडा हो जाता है। झोपड़ी में जो माता पिता बैठे हुए थे उसके वो ठंड के मारे सिकुड़ने लगते हैं। पूरी झोपड़ी में ठंडक हो जाती है। तो उसके माता पिता इच्छा करते हैं कि काश मुझे एक गर्म सेक पीने के लिए कुछ मिल जाता जो मेरे हृदय को गर्म कर देता और मेरे इस बूढ़े से हृदय को थोड़ी गर्मी का एहसास दिला पाता। यह सुनकर जो टैरो नाम का उसका लड़का था वो बहुत ही दुखी हो जाता है कि काश मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं अपने माता पिता को वह सेक लाकर गरम सेक लाकर ज़रूर देता। इसलिए उस दिन से वह बहुत ही दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं और दिन रात और ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा जंगल में लकड़ियाँ काटूँगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं अपने माता पिता की इच्छा पूरी ज़रूर करूँगा और मैं उनके लिए एक दिन वह सेक लेकर ज़रूर आऊँगा। तो एक दिन की बात है कि वह जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। सुबह से उसे शाम हो गई। वह दिन भर लकड़ियाँ काटता रहा। उसने बहुत बेजोड़ मेहनत की। तो आगे जाकर उसको एक प्यास लगी। बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी होने के कारण उसका गला सूखने लगा गर्मी की वजह से। तो इसलिए वह आसपास देखने लगा अपने कि उसे कहीं पानी पीने के लिए मिल जाए। तो जब उसने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई, उसे कुछ पानी की आवाज़, हल्की सी पानी की चलने की आवाज़, किसी धारा की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। तो वह उस धारा को, उस पानी की आवाज़ को सुनते हुए आगे बढ़ा और वह उसे खोजते हुए वहाँ तक पहुँच गया, उस झरने तक जहाँ से वह पानी बह रहा था। तो उसने कहा कि चलो मैं इस झरने से अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। तो उसने थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लिया और उसे पीने लगा। जब वह उसको पीने लगा तो वह पानी उसको बहुत ही टेस्टी लगा। इतना टेस्टी जैसा कि उसके माता पिता ने जिस सेक को पीने की इच्छा की थी वह उसे बिल्कुल वैसा ही लगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको एक घड़े में भर कर ले जाऊं और मैं इसको अपने माता पिता को दे दूं ताकि उनकी भी जो सेक पीने की इच्छा है वो पूरी मैं कर सकूं। इसलिए उसने एक घड़ा लिया और उसको भरकर वह अपने घर पर ले आया। जब वह उस घड़े को भरकर ले आया तो जो पानी था झरने का वो एक सेक में बदल जाता है, जो कि जापान का सबसे महंगा सेक माना जाता है और जिसे केवल बहुत अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। वह सेक वह लेकर आया। जब उसने वो पानी लेकर आया लेकिन वो सेक में बदल जाता है। जब उसके माता पिता उस सेक को, पानी को पीते हैं तो उन्हें वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। एकदम गर्म सेक, जो सेक को उन्होंने पीने की जब इच्छा की थी उन्हें सेम वह बिल्कुल वैसा ही लगता है। और यह सब दृश्य एक जो औरत है वो छिपकर देख लेती है। तो वह कहती है कि वह मन में सोचती है कि इतना स्वादिष्ट जो सेक है वो इसे कैसे मिल गया, ये तो बहुत महंगा आता है। तो वह जाती है, वह उन
जो टैरो के माता पिता हैं उनसे कहती है कि क्या मुझे ये सेक मिल सकता है पीने के लिए। तो बड़ी ही विनम्रता से उनके माता पिता उसको ऑफ़र करते हैं वो सेक पीने के लिए कि हाँ क्यों ना आप भी पीजिए, ये सेक लीजिए। तो जब वो पीती है तो वह सेक उसे भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो वो कहती है वाह कितना शानदार सेक है, कितना स्वादिष्ट सेक है, ये इतने गरीब लोग हैं और इनके पास ये सेक कैसे आ गया। तो वो जाती है और पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है कि ये सेक इनके पास कैसे आया, देखो टैरो के माता पिता के पास इतना अच्छा सेक है, ये तो जापान का सबसे महंगा सेक है, ये तो बहुत अमीर लोग ही इसको ख़रीद सकते हैं और टैरो के माता पिता इसको पी रहे हैं। देखो चलो चलो इनके पास बहुत सारा सेक है। तो जब पूरे गांव वालों में ये खबर फैल जाती है तो सारे गांव वाले निश्चय करते हैं कि चलो टैरो के यहाँ चलते हैं और उस स्वादिष्ट सेक का आनंद लेते हैं। तो जब सभी गांव वाले मिलने के लिए उसके घर आते हैं तो वो पूछते हैं कि वो सेक कहाँ है जो तुम पी रहे थे कल। तो जो थोड़ा सा सेक बचा हुआ था उसके माता पिता उन जो आने वाले मिलने आने के लिए जो लोग आए थे उनको पिलाते हैं। तो वो भी कहते हैं कि वाह कितना स्वादिष्ट सेक है ये तो जब वो कहते हैं कि ये सेक तुम्हें कहाँ से मिला, ये कौन लेके आया। तो उसके माता पिता बताते हैं कि ये मेरा बेटा टैरो तो जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था, ये वहीं से उसको लेकर आया है, वहाँ एक झरना है तो वहाँ पर इसको ये सेक मिला है, वहाँ झरने से ये सेक बह रहा है। तो फिर सारे गांव वाले कहते हैं कि हाँ मुझे भी ये सेक पीना है, मुझे भी, मैं भी अपने बर्तन लेके जाऊंगा, मुझे भी ले चलो उस झरने के पास और मैं भी वो सेक पीना चाहता हूँ, मैं भी अपने बर्तनों को भर लूँगा और मैं अपने घर ले आऊँगा। तो सारे गांव वाले उसके पीछे चल देते हैं टैरो के कि मुझे भी उस झरने की जगह बताओ कि तुम जहाँ से वो सेक लेकर आए हो। इस तरह से सारे गांव वाले उसके पीछे चल देते हैं और वो झरने के पास पहुंचता है। जब वह झरने के पास पहुंच जाता है तो सारे गांव वाले अपने अपने बर्तनों में उस सेक को भर लेते हैं, उस पानी को, उस धारा को, जो पानी उस धारा के साथ बह रहा था उसमें भर लेते हैं। फिर जब वो उसको पीते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो पानी है प्योर, ये तो बिल्कुल सेक जैसा नहीं लग रहा है। लेकिन जो मैंने टैरो के पिता ने जो पिलाया था वो तो बहुत ही स्वादिष्ट सेक था, जो जापान का सबसे महंगा सेक माना जाता है। तो फिर वो टैरो से कहते हैं कि तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, ये तो सेक नहीं है, ये तो पानी है। तो जब टैरो कहता है कि नहीं, मैं तो यही पानी लेकर गया था, यही सेक है वो। जब टैरो अपने हाथ में वो थोड़ा सा पानी लेकर पीकर देखता है तो उसके हाथों में वह फिर से सेक बन जाता है। सारे गांव वाले वहाँ से लौटकर चले जाते हैं और बहुत ही निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो किसी प्रकार का कोई सेक वहाँ पर नहीं मिलता है। इसके बाद ये जो स्टोरी है वो वहाँ के जो सम्राट हैं जापान के उनको पता चलती है, ये टैरो की कहानी और उस मैजिक जो वाटरफॉल है उसकी कहानी जब सम्राट को पता चलती है तो वह कहता है कि मेरे पास उस लकड़हारे को बुलाया जाए। तो उस लकड़हारे को जब उस सम्राट के पास भेजा जाता है तो वह यह कहानी सुनता है और बहुत ही प्रसन्न होता है उसकी बात सुनकर। इसके बदले में वह उसको 20 सोने के सिक्के प्रदान करता है। वह इसलिए क्योंकि वह समझ जाता है कि ये लड़का बहुत ही अच्छे हृदय का और दयालु किस्म का लड़का है, इसलिए वह उसको पुरस्कार के रूप में 20 सिक्के प्रदान करता है। और ये बहुत उसके बाद से ये जो वाटरफॉल है उसको एक मैजिकल वाटरफॉल के नाम से उसको उसका नाम दे दिया जाता है। बहुत ही सुंदर उसके बाद ये जो वाटरफॉल है वो उस राज्य का सबसे अच्छा, सबसे सुंदर वाटरफॉल माना जाने लगा। और उस सम्राट ने सभी बच्चों को प्रेरित किया, वहाँ के गांव के, वहाँ शहर के बच्चों को प्रेरित करता है वह सम्राट कि इस तरह से सभी बच्चों को ईमानदार
होना चाहिए। इस तरह से अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए। जो बच्चे ईमानदार और आज्ञाकारी होते हैं, कुदरत भी उनकी सहायता करती है। तो इसलिए इस तरह से ये स्टोरी जापान की है और इसे एक जापानीज़ व्यक्ति द्वारा सुनाया जाता है। तो यह थी टैरोज़ रिवार्ड, टैरो की स्टोरी। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे बता सकते हैं, आगे मैं कौन से टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू एवरीवन।